हेलो गाइस। क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की हम इस वीडियो में हम फॉर्म्स देखेंगे एंड उस फॉर्म्स के बाद हम देखेंगे कुछ एडमिन के बारे में देखेंगे कि एडमिन के अंदर हम किस तरह जो है रजिस्टर होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम फॉर्म देखते हैं। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम डिजेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स, और ये इंपोर्ट यूज़र जो हमने लास्ट में देखा था मॉडल्स में, उसमें भी सेम यही चीज़ हो रही थी। तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास होती हैं लाइब्रेरीज़ हैं। किसकी लाइब्रेरीज़ हैं? जंगो की। और फॉर्म्स भी हमारे पास एक क्या है, लाइब्रेरी है। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मॉड्यूल्स आप समझ लेना। और ये डिजेंगो वैलिडेशन एंड एस्टिमल फ्रॉम हैंडलिंग, लाइक ये एस्टिमल जो फॉर्म्स किस में होते हैं वो एस्टिमल में होते हैं, तो ये उन्हें हैंडल करती है। अब उसके बाद है क्लास। हम एक क्लास का नाम दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। अब इस क्लास का नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमने एक क्लास बना दी, उसके अंदर ये हमने जो है वो पैरामीटर्स जो हैं वो हमने पास कर दिए। ठीक है। लाइक फॉर्म्स किस में से जाएंगे? डॉट मॉडल फॉर्म, लाइक वो इंपोर्ट कर देगा इसमें से, क्लास में से। अब आगे वो हमने एक वेरिएबल जो है वो कर दिया है डिक्लेयर। अब वो किस में से जाएगा? फॉर्म्स डॉट करेक्टर। अब ये हमारे पास एक डाटा टाइप है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जी ये एक और हमने पैरामीटर पास कर दिया। उसका हम कहते हैं उसकी जो लेंथ है, वो जो फॉर्म होगा उसकी जो लेंथ है वो 100 होनी चाहिए। अब विड्स क्या होता है? विड्स असल में ये इनका अट्रैक्शन होता है HTML फॉर्म से, HTML पेजेस से। ये क्या करते हैं, ये डाटा वहाँ से लेते हैं। डाटा जो इनके अंदर होता है, ये जो होती है लाइक जो हमारा इनपुट डाटा होता है, ये उसे सेव कराते हैं। और विजेट बेसिकली यूज़ ही होते हैं HTML में। और ये जो है लाइक उनके साथ ही डायरेक्टली होते हैं। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है, उसका नाम है क्लास मेटा। और मेटा क्या है? मेटा वो चीज़ होती है कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक और क्लास बनाई है और उस क्लास को बनाने से पहले वाला जो हमारे पास होता है डाटा होता है, और यहाँ उस क्लास को बनाने से जो हमारे पास पहले वाली क्लास होती है। ठीक है। लाइक बिफोर क्रिएटिंग डाटा, जब हम डाटा को क्रिएट करने से पहले जो हमारे पास एक क्लास होती है और वो जो उसमें डाटा होता है उसे हम कहते हैं मेटा डाटा। और जिस क्लास में वो डाटा पड़ा होता है उसे कहते हैं क्लास मेटा। अब एक ये दे दिया जी मॉडल, ये वो है कि लाइक ये टाइप है। और ये मॉडल कौन से हैं? ये वो मॉडल हैं जब हम ऊपर लिखते हैं फ्रॉम डिजेंगो इंपोर्ट मॉडल्स, ये हमने इसमें लिखा है मॉडल्स में। ये देखें, ये चीज़ है। और ये इधर सॉरी ये इधर फॉर्म्स में कॉल हो रही है। ठीक है। अब वो क्या है? यूज़र। अब यूज़र भी हमारे पास क्या है? ये मैंने आपको लास्ट में बताया था मॉडल्स डॉट py में कि ये हमारे पास ये वो मॉडल हैं जो बैकएंड पे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। इन्हें आप कह सकते हैं कि ये ऑथराइजेशन है यहाँ। ठीक है। और उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन जो है ये देते हैं। उसके बाद ये हमने एक जो है विड्स, लाइक ये हमारे पास है एक वेरिएबल है। ठीक है। और इसके अंदर हमने जो है वो एक एरे बना दी है। और लाइक आप इसे कह सकते हैं ये हमारे पास एक एरे है। और इस एरे के अंदर हमें ये पैरामीटर्स पास कर दिए। लाइक जब वो ये फॉर्म जब ओपन होगा HTML में, अब विड्स का जो है वो इसका जो है ना विड्स, इसका जो है वो डायरेक्टली कम्युनिड है किसके साथ? HTML के साथ। अब जैसे ही ये फॉर्म बनेगा, अब जैसे ही ये फॉर्म बनेगा, ये तो अभी हम एक फॉर्म बना रहे हैं ना डिजेंगो में। फिर हम इस फॉर्म को यूजिंग विड्स हम इसे कॉल करवाएंगे HTML में। उसका बकायदा एक वो बनेगा, टेम्पलेट बनेगा। उसके अंदर जब ये जब जाएगा तो हम उधर जाके इस इन विड्स को यूज़ करेंगे ताकि जो इनपुट होगी वो हम ले सकें। इसी तरह ये आगे जो विड्थ है मैंने अभी आपको बताया है कि जो है ये भी एक आप समझ सकते हैं हमारे पास एक वेरिएबल ही है। और इसके अंदर ये पासवर्ड इक्वल टू ये फ्रॉम डॉट पासवर्ड इनपुट क्या है? ये वो वाला ये है, ये जो हमने ऊपर अभी कॉल करवाया है। ठीक है। और ये किसको हैंडल करता है? HTML को। अब ये फॉर्म्स डॉट पासवर्ड इनपुट जो है
ये हम किसको असाइन कर रहे हैं, पासवर्ड को। अब वो पासवर्ड क्या है, ये लिखा हुआ है कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। ये इसको साइन नहीं हो रहा, ये सब चीज़ किस में पड़ी है, कन्फर्म पासवर्ड है। इसका मतलब ये है कि जो हम इनपुट देंगे कन्फर्म पासवर्ड को, वही इनपुट होगी पासवर्ड की भी। पहले हम इनपुट देंगे किसे, पासवर्ड को। अब पासवर्ड के अंदर मैं लिखता हूँ 1 से 5। अब जब वो मेरे से पूछेगा ना, जब वो मेरे से इन वर्ड्स को यूज़ करके जब वो मेरे से आगे नेक्स्ट जाएगा, वो पूछेगा जी कन्फर्म पासवर्ड, ये लिखा हुआ है। जब वो कन्फर्म पासवर्ड पूछेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं पासवर्ड में और कन्फर्म पासवर्ड में एक ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। वो कौन सी है, फॉर्म डॉट पासवर्ड इनपुट। और वो कौन हैंडल कर रहा है, वो विजय जो हमने एक पैरामीटर दिया है वो हैंडल कर रहा है, ठीक है। और बात करने का मकसद ये है कि जब एक बंदा आता है, जब वो अपना पासवर्ड एंटर करता है, तो जब पासवर्ड एंटर करेगा, वो उसे इनपुट देगा, तो वो किस में फिर वो आगे किस में जाएगा जी, कन्फर्म पासवर्ड में। तो ये वो लिखा हुआ है कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद आगे मैंने एक और क्लास बनाई है, उसका नाम है चेंज फॉर्म, ठीक है। अब ये भी वो सेम है कि ये जो हमारे पास एक मॉडल्स हैं फॉर्म के, ये वहाँ से गेट करेगा क्लास मॉडल फॉर्म की। और क्लास मेटा क्या होगा, जो मैं मेरी इस क्लास से जो मेरे पास पहले डाटा पड़ा होगा, लाइक बिफोर क्रिएटिंग डाटाबेस, बिफोर क्रिएटिंग डाटा, जो हमारे पास क्लास पहले एग्जिस्ट कर रही होगी, उस कहते हैं उसे हम बोलेंगे, और उसके अंदर डाटा होगा उसे हम बोलेंगे कि हमारे पास एक मेटा की क्लास है। और आगे फिर वही सेम ये जो है हमारे पास ऑथेंटिकेशन होगी, लाइक जो हम बिल्ट इन होगी, ये यूज़र वो है जो हमने इधर मॉडल्स में भी ये इंपोर्ट करवाए थे, और ये वही यूज़र होंगे जो जैसे हम जो हमारे पास बैकएंड पर रन कर रहे होंगे। अब उस यूज़र के पास कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होंगी, लाइक अथॉरिटी आप समझ सकते हैं कि उस हमने एक फील्ड का जो है वो वेरिएबल लिया है। ये इसे हमारे पास एक आप समझ सकते हैं एक एरे है, और उस एरे के अंदर यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अब इसके अंदर पासवर्ड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब उसने पासवर्ड एक बार एंटर कर दिया है, जब वो हमारे पास हमारे जो डाटा है, हमारी जो डेटाबेस बनी होगी, जब वो हमारे पास एक बार रजिस्टर हो जाता है, उसने पासवर्ड दे दिया, फिर उसके बाद यूज़र के पास जो बैकएंड पे वर्क कर रहा होगा, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसका पासवर्ड चेंज कर सके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ वो अगर वो चेंज करे भी गया तो उससे उसका नाम चेंज कर सकता है, और फर्स्ट नाम यूज़र नेम उसका चेंज कर सकता है, और जो उसकी ईमेल है जस्ट सिर्फ वो चेंज कर सकता है यूजिंग चेंज क्लास फॉर्म। ये था फॉर्म। अभी हम चलते हैं ऐप्स में। अब ऐप्स में जाके हमने उस ऐप को क्या किया है, उसे उसका ये भी एक वेरिएबल दिया है, और आगे उसका जो हमारी ऐप थी जिसे मैंने लास्ट वीडियो में सेटिंग में जाके वो करवाया था, रजिस्टर करवाया था। तो ये भी उसकी जो है वो डिजेंगो की बिल्ट इन है लाइब्रेरी है, ऐप कॉन्फ़िगर। और हमने क्लास एक बनाई है पोल कॉन्फ़िगर के नाम से, और उसके अंदर एक पैरामीटर लाइक पास कर दिया है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर रहा है कि जो हमारे पास डिजेंगो की एप्लीकेशन है, और उसका नाम हमने क्या दे दिया है, पॉल। अब हमने मॉडल्स भी देख लिए, हमने फॉर्म्स भी देख लिए, हमने ऐप भी देख ली। अब हम जाते हैं एडमिन में। अब जब हम एडमिन में जाएंगे तो एडमिन में ये देखें जी, हमने वे वही चीज़, अब इंपोर्ट कैंडिडेट पोजीशन। अब ये हम किस से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं मॉडल्स में। क्यों, क्योंकि हमने मॉडल में पोजीशन और कैंडिडेट को एक क्लास बनाई हुई है। मतलब कि हम एडमिन में मॉडल्स की चीज़ों को रजिस्टर करते हैं, उन चीज़ों को रजिस्टर करते हैं कि एडमिन के पास, लाइक मॉडल हो गया डेटाबेस। अब जो एक एडमिन है, जो एक यूज़र है, जो एक बिल्ट इन यूज़र है, उसके पास भी तो वो चीज़ें होनी चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, हमने ये एक लगा दिया है, लाइक इसे हम ये एक है हमारे पास मॉड्यूल एडमिन डॉट रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या है, ये उसकी जो है, हमने उसे पास कर दी क्लास पोजीशन। इसे इसे हम कहते हैं रोल, क्रिएटेड रोल, ROLE रोल। इसे हम कहते हैं, ये जो है डिजेंगो की जो है
डॉक्यूमेंटेशन उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा। तो ये हमने इसको एक जो है वो रोल दे दिया है। लाइक वो क्या करेगा, जो एडमिन है वो करे रजिस्टर पोजीशन को। अब क्लास क्या है, हमने क्लास बना दी पोजीशन एडमिन के नाम से। उसके अंदर ये एडमिन है जो हमने ये ऊपर दिया हुआ है, मॉड्यूल दिया हुआ है जो हमने इंपोर्ट कराई हुई है। उसके बाद क्या है जी, वो कहता है जी लिस्ट डिस्प्ले, और फिर कहता है जी सर्च फील्ड। अब इसके अंदर देखें जी, ये जो है लिस्ट डिस्प्ले, मतलब कि ये जो हमारे पास लिस्ट होगी, अब वो लिस्ट किसकी होगी, पोजीशन की। अब हम अगर फॉर एग्जांपल हम चलते हैं जी मॉडल्स में। अब जब मैं पीछे आता हूँ मॉडल में, तो हमने एक क्लास बनाई थी पोजीशन की, उसे हमने ये टाइटल दे दिया। अब उस टाइटल के अंदर क्या था, हमने टाइटल के अंदर जो होगी पोजीशन, उसका हमने डाटा जो था वो हमने सेव करवाया था, ठीक है। अब वो किसके साथ साइन की थी, टाइटल को साइन की हुई थी। अब जब हम इसमें आते हैं, वापस आते हैं एडमिन में, तो हम जो जो उसका सारा डाटा होगा वो किस वेरिएबल में सेव होगा, टाइटल में। तो हम वो जो टाइटल होगा वो हम कह देते हैं जी, हमें एक दे देते हैं वेरिएबल नाम से, और आगे हम जो है वो एक इसे वो लाइक पास कर देते हैं। एक आपको समझ सकते हैं कि वो जो पैरामीटर हमने पीछे पास किया टाइटल का, उसे हम इधर करवा देते हैं कॉल, ठीक है। और वो पहले क्या करेगा, लिस्ट कर देगा डिस्प्ले जो इसके अंदर होगी पोजीशन की, और उधर एक साइड उधर एक ऐसी फील्ड बना देगा, एक ऐसा लाइक आप समझ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसी उधर फील्ड बना देगा। और किस में बनाएगा, पोजीशन एडमिन में। और वो क्या क्या बना देगा, उधर भी वो जो टाइटल है लाइक हम उसमें सर्च कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, वो चेयरमैन है, वो सेक्रेटरी है, या वो जो भी है। अभी हमने एक और ये बनाई है कैंडिडेट के नाम से, ठीक है। और ये हमने जो है वो एक बना दी है, क्लास बना दी है किसके नाम से, कैंडिडेट के नाम से। अब ये देखें जो कह रहा है जी, अब ये कि हमारे पास जो है ना रजिस्टर, ये हमारे पास इन मॉडल में है, ठीक है। अब ये देखें ना, अब ये जो हमने पहले मॉडल्स बनाए उस फॉर्म में जाके हम कहते हैं जी जो हमारे पास होते हैं ना रजिस्टर्स, ठीक है। और ये हमारे पास एक जो है एक रजिस्टर है जो हमें लाइक एक जो हम जो होती है हमारे पास होते हैं मॉडल होते हैं। अब ये भी जो है ये इसका है बिल्ट इन है। अब बिल्ट से मुराद क्या है कि ये भी जो है ये एक एडमिन के तौर पे ना वर्क कर रहा है रजिस्टर, ठीक है। और ये हमें वो गिवन जो है वो जो होती है मॉडल ये क्लासेस प्रोवाइड करता है, और ये जो है इसके वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है एडमिन के साथ। उसके बाद आता है जी एडमिन डॉट रजिस्टर कैंडिडेट। अब एक क्लास है, ठीक है, वो हमने एक और क्लास ना बना जिसका नाम है कैंडिडेट एडमिन। उसके अंदर हमने क्या पास किया, अब एडमिन है ना, तो उसका पहली बात क्या है, उसका हम जो जो लिस्ट होगी वो हम डिस्प्ले करेंगे नेम और पोजीशन से। हम इधर आते हैं मॉडल्स में। अब कैंडिडेट को हमने नेम भी दिया हुआ है और उसकी पोजीशन भी दी है। अब पोजीशन क्या है हमारे पास, एक फ़ॉरेन की, ठीक है, और हमने उधर वो भी करवा दी। अब जो लिस्ट फ़िल्टर होगी वो उसके नाम से नहीं होगी, वो सिर्फ होगी उसकी पोजीशन से। अब जब सर्च फील्ड करेंगे, जब हम सर्च करेंगे उसके नाम से हम सर्च कर सकते हैं, उसकी पोजीशन से सर्च कर सकते हैं। अब ये है जी रीड ओनली, सिर्फ हम जो रीड कर सकते हैं वो टोटल वोट। हम ना ही इनको ऐड कर सकते हैं, ना ही हम इनके अंदर कोई फ़िल्टर कर सकते हैं, और ना ही हम इनके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं। अभी हमने उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो अभी हमने देखे हैं लाइक फॉर्म्स देखे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हमने एडमिन देखा है और ऐप देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समझ चीज़ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं काइंडली। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।